श्री वृंदावन से प्रीति युगल को प्रिय लगती है। हमारी वृंदावन से प्रीति हो जाए, वृंदावन वासियों से प्रीति हो जाए, वृंदावन की प्रत्येक भाव से प्रीति हो जाए, तो कुछ अभ्यास, कुछ नियम करने की आवश्यकता नहीं, युगल आपके अपने आप हो जाएंगे। जब उनको ये भाव पता चलेगी कि भैया याकू वृंदावन प्रिय लगे, तो फिर आपके कितने दोष, कितने अवगुण, वो कुछ विचार नहीं करेंगे। इनको वृंदावन प्रिय है तो ये हमारे प्रिय है। लोग पूछते हैं, महाराज जी किशोरी जी कैसे राजी होंगी, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, बिहारी जी हमको कब अपनाएंगे, कब स्वीकार करेंगे। तुम अपनी मन बुद्धि स्थिति सब में वृंदावन को बिठा लो, ठाकुर जी तुमको अपनी स्थिति में बिठा लेंगे। नित्य श्याम सुंदर और किशोरी जी ये भी स्मरण करते हैं, ये भी ध्यान करते हैं। किनका? जो वृंदावन को स्मरण करते हैं, जो वृंदावन से प्रीति करते हैं। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु। हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय रमण भाव है श्री वृंदावन। वृंदावन आप यदि अन्य किसी भाव से जा रहे हो तो वहां बहुत बड़े सुख से वंचित हो रहे हो। वृंदावन में तो श्री किशोरी जी और ठाकुर जी वे दोनों और सुखी हों, इस भाव से जाओ। एक बार द्वारिकाधीश से अर्जुन ने पूछा, नाथ आप किसका स्मरण करते हो? नित्य प्रातःकाल उठ करके आपकी स्थिति में कौन आता है? ठाकुर जी बोले, हमको वृंदावन की बड़ी स्मृति होती है। मैं अपनी कथा में एक बात बड़ी सहजता से कह देता हूं कि ठाकुर जी को नाम लोगे तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, किशोरी जी को नाम लोगे तो किशोरी जी कृपा करेंगी, ललिता विशाखा सखीन के नाम लोगे तो वे कृपा करेंगी, लेकिन अगर आप वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सब कृपा करेंगे। क्योंकि वृंदावन नाम उच्चारण करते ही वृंदावन में जो हैं सबका स्मरण हो जाता है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं तो कभी कभी कोई पूछता, महाराज जी कोई मंत्र बताओ हमको, हम काएगा जप करें। मैंने कि सुनो, तुम वृंदावन 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 यही जपते रहा करो, इसी मात्र से कल्याण हो जाएगा। किशोरी जी, ठाकुर जी, संत जन, यमुना जी सब कृपा करेंगे आप पे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन हम वृंदावन को स्मरण करते हैं। अर्जुन बोले, आप द्वारिका में रहते हो, हस्तिनापुर में आप हमारे यहां भी पधारते हो, इतनी जगह लीलाएं आपने की, सबको स्मरण नहीं करते? वृंदावन में ऐसा क्या है जो आप उसको स्मरण करते? अब भगवान बोले, इसको कहां बताऊं मैं कि श्री किशोरी जी ने उसका निर्माण किया, आदि आदि ये सब बातें सुनने लायक अर्जुन है तो है नहीं। हाँ, एक बात और कहें, ये रस के भाव, ये प्रीति के भाव सबको भी नहीं बताने चाहिए। जो अधिकारी हो उन्हीं को ही बताने चाहिए। पहले ठोक पीट के देख लिया करो, सामने वाला अधिकारी लगे तो कहो। इसलिए नागपुर के इस क्रम के अलावा मेरा इस रस में और कहीं प्रवेश में करता नहीं हूं। आप अन्य कथाएं सुनेंगे तो वहां तो कथा होती है, और आप कहेंगे तो वो विशेष नहीं, वो बहुत विशेष है। वो अधिकार देती है ना बाकी श्रोताओं को इस रस में आने का, इसलिए वो जरूरी है। जिस प्रकार रत्न का खुलासा नहीं किया जाता कि हमारे घर में कहां रखा है, यदि आप खुलासा कर दोगे तो क्या होगा? चोरों के कान खड़े हो जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा कि वो रत्न एक दिन चोरी हो जाएगा। ऐसे ही ये ठाकुर जी के प्रिय भाव, श्री श्यामा जी के प्रिय भाव, श्री वृंदावन का प्रेम, ये रत्न है, इसको छुपा के रखो भैया। कोई बहुत आपका विश्वास पात्र दिखे उसको बताओ, वहां रखा है, ऐसा है। और ठाकुर जी जल्दी सहज प्रकट नहीं करते वृंदावन के भाव को, वो भी अर्जुन जैसे ज्ञानी के आगे। हाँ, एक बार को उद्धव के आगे प्रकट कर देंगे, अर्जुन के आगे नहीं करते। आप बुरा नहीं मानिएगा, हम वृंदावन वासियों के लिए अर्जुन से ऊपर है उद्धव, क्योंकि वो उद्धव वृंदावन का विद्यार्थी है, उसको ब्रजवासियों ने पढ़ाया है,
और सबकी छोड़ो, उसको श्री किशोरी जी ने सुनाया है, पढ़ाया है। विद्यार्थी है वो वृंदावन का, इसलिए हम ब्रजवासियों को उद्धव ज्यादा प्रिय है। अर्जुन बोले कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो आप सब छोड़ वृंदावन को याद करते हो? ठाकुर जी बोले, अब तुमको क्या सुनाऊं मैं अर्जुन, स्थिति नहीं है तुम्हारी उतनी, लेकिन चलो जिज्ञासा वृंदावन की कोई प्रकट करे तो वह भी अधिकारी है, किसी ना किसी रूप से तो श्री जी ने उसको याद किया। अर्जुन तुम वृंदावन का नाम भी ले रहे हो, उसके बारे में पूछ रहे हो, तो कुछ तो अधिकार तुमको है, चलो किसी भाव से सही तुमको बताते हैं वृंदावन क्या है। अर्जुन बोले कहां चलें? बोले एक भक्त है, बहुत दिन से तपस्या कर रहा, उसको दर्शन देने जा रहा हूं मैं, चलो तुम भी साथ में। अर्जुन बोला चलो। गरुण जी पर भगवान बैठे, पीछे अर्जुन बैठा, और ठाकुर जी पहुंच गए श्वेत द्वीप। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत वर्षों तक श्वेत द्वीप में विराजित, और वहां देवादिदेव महादेव ने उनकी उपासना की। अरे श्वेत द्वीप का इतना सुंदर वर्णन करते हैं अन्य पुराणों में महाराज। अब देखो कथा में कथा आती जाती है, सुनो। मैंने कही ना आज सवरे पिटारे खुलेंगे, हाँ 3 दिन से जो नहीं खुला आज सब खुलेगा। एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया। नारद जी बोले हमसे बड़े भक्त तो दुनिया में कोई होंगे नहीं, 24 घंटा दिन रात नारायण 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 यही उपास करते हैं। अच्छा नारायण मुख से बोलते हैं, लेकिन चित्त में श्री नारद जी भी श्री राधा राधा का ही जप करते हैं। नारद भक्ति सूत्र कभी उठा के देखिए, ब्रजवासियों की जो प्रशंसा नारद जी करते हैं, तो नारद जी को अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं होगा। ठाकुर जी ने एक बार नारद जी और गरुण जी को भी अभिमान था कि मेरे बिना ठाकुर जी कहीं जाते नहीं, दोनों को अभिमान था। तो ठाकुर जी बोले चलो इनका मान दूर किया जाए। तो भगवान ने एक बार नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी तुम 24 घंटा जो है हमारी सेवा में लगे रहते हो, एक आध दिन का अवकाश ले लिया करो, छुट्टी लिया करो। नारद जी बोले क्या करें बताओ, छुट्टी में कहां जाएं? बोले एक काम करो, तुम भक्त अग्रगण्य हो, हरिदास वर्य हो, तो जाओ कुछ हरिदासियों की सुध लेके आओ। तुम हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो जो बेचारे छोटे मोटे हरिदास हैं उनको मिले आओ, थोड़ा देखे आओ उनको जाके। नारद जी बोले जो आज्ञा। कहां जाएं बताओ? बोले तुम एक काम करो, श्वेत द्वीप जाओ, वहां मेरा एक स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है, जहां पर महादेव उसकी आराधना करते हैं, तुम जाओ उनका दर्शन करके आओ। नारद जी बोले ठीक है। अब गरुण जी पर बैठ करके नारद जी पहुंचे श्वेत द्वीप। तब श्वेत द्वीप में देखा लाखों करोड़ों वैष्णव खड़े हैं, और सामने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल विराज रहे हैं, और देवादिदेव महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। पार्वती जी घंटे घड़ियाल बजा रही हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी और समस्त शिव परिवार सब वहां आराधन में लगा है, राधा वल्लभ लाल जी की सेवा चल रही है, और लाखों भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं। सबसे पीछे खड़े नारद जी और गरुण जी दर्शन करने लगे। जैसे ही आरती पूर्ण हुई, विश्राम आरती होते ही शंकर जी ने जल से आरती का प्रोक्षण किया, सब में जल लुटाया, सब वैष्णव भुजा उठा के राधा वल्लभ लाल जी की जय जयकार करने लगे। इतने में ही शंकर जी ने जैसे ही पर्दा किया राधा वल्लभ जी के आगे, पर्दा करते ही लाखों असंख्य भक्त जो वहां दर्शन कर रहे थे सब मूर्छित हो गए। पर्दा होते ही मूर्छा हो गई। नारद जी चारों तरफ देखें, बोले ये क्या हुआ? वो भैया गरुण, ये कहा भयो ये सब एक संग मूर्छित कैसे है गए? और अगर यहां की रीति मूर्छित होना है तो हम क्यों खड़े हैं? गरुण जी बोले पता नहीं, देखो एक बार। सबको देखने लगे, कुछ पता ना चले। नब्ज देखी, हार्ट बीट देखी, सांस देखी, सब बंद। मूर्छित नहीं थे, सब मृतक हो गए।
नारद जी को विचार में नहीं आ रहा ये हुआ क्या। थोड़ी देर बाद महादेव पुनः पधारे और पुनः पधार करके जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोलते ही सब पुनर्जीवित हो गए और उठ करके श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय जयकार करने लगे, प्रणाम करने लगे। नारद जी बोले ये समझ में नहीं आया हुआ क्या। महादेव से एकांत में जाकर प्रणाम करके कहा भगवान ये इस भाव का थोड़ा उद्घाटन कीजिए, ये हुआ क्या। तो महादेव बोले जैसे संसार के लोगों के प्राण अन्न में बसते हैं, ऐसे श्वेतद्वीप के भक्तों के प्राण श्री राधा वल्लभ लाल जी में बसते हैं। जब तक लाल जी दिख रहे हैं तब तक सब जीवित हैं। लाल जी के दर्शन अनोसर होते ही इतना वियोग होता है कि सब प्राण त्याग देते हैं। नारद जी महाराज ने गरुण जी को देखा, बोले हम नारायण से दूर रहकर के भी जीवित हैं, इसका मतलब हमारी भक्ति की वो पराकाष्ठा नहीं। श्वेत द्वीप के भक्तों की चरण रज डिबिया में भर के ले गए। नारद जी रोज तिलक लगाते हैं उसी से कि हम में भी थोड़ी ऐसी भक्ति आवे। तो श्वेत द्वीप अद्भुत है। तो भगवान अर्जुन को लेकर श्वेत द्वीप पहुंचे। श्वेत द्वीप में चंद्रमा के समान चमक रहा एक विशाल पर्वत दिखाई देता है। अर्जुन बोले भगवान ये देखो कितना प्यारा पर्वत है, मैंने बहुत पर्वत देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। ठाकुर जी बोले देखा कैसे चंद्रमा की तरह चमक रहा है ना। बोले हाँ चलो इसमें समीप चलते हैं। पर्वत पर समीप गए, तभी ऊपर शिखर पर एक महात्मा बैठे तपस्या कर रहे थे। ठाकुर जी बोले इन्हीं को दर्शन देना है, चलो। ऊपर पहुंचे, ठाकुर जी जाकर के खड़े हो गए। महात्मा तपस्या में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। भगवान ने इतने ही अपने चतुर्भुज रूप को दो भुज रूप में प्रकट किया और त्रिभंग लली बनकर के वेणु वाद्य करने लगे। अर्जुन बोले क्या कर रहे हो नाथ। बोले इनके चित्त में हमारी यही छवि बैठी है, इसलिए इनको इसी छवि से दर्शन दे रहे हैं। और ठाकुर जी वेणु वाद्य करने लगे। जैसे ही वेणु बजाई ठाकुर जी ने, महात्मा का रोम रोम पुलकित हो गया। नेत्र खोल करके देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। दंडवत प्रणाम किया, नतमस्तक हो गए। प्रणाम करके ठाकुर जी के सन्मुख बैठे और जिज्ञासा प्रकट की। बोले नाथ बहुत अभिलाषा थी कि आपका दर्शन हो, परंतु अभिलाषा यह भी थी संग में किशोरी जी आवे। ये आप किस बावड़े को ले आए हो संग में, किशोरी जी आनी चाहिए। तो बोले बावड़ा नहीं भैया, हमारा सखा है, हमारा भैया है, अर्जुन है। बोले अच्छा ये अर्जुन है। बोले जी। अर्जुन बोले महात्मा आपकी तपस्या कब से चल रही है, और ये पर्वत इतना सुंदर बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक रहा है, इस पर्वत का नाम क्या है। महात्मा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बोले अर्जुन तुम जिस पर्वत पर बैठे हो ये पर्वत नहीं है। तो क्या है ये। बोले ये हमारा ही देह है। हर बार हम तप करते हैं और तप करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, तो हमारी अस्थियां ही इस पर्वत के रूप में निर्मित होती चली गई हैं। यहां की जड़ से लेकर चोटी तक ये जो कुछ भी तुमको दिख रहा है ये सब हमारे अनंत देह हैं, और इन अनंत देहों के द्वारा मैंने तप किया, तब जाकर के सौभाग्य मिला। अर्जुन बोले केवल त्रिभंग लली को देखने के लिए आपने इतना तप किया। हम बोले नहीं, त्रिभंग लली को देखने के लिए तप नहीं किया था। तो किस लिए किया था। बोले वृंदावन वास मिले इसलिए किया था। अर्जुन बोले ठाकुर जी आप तो मांग रहा कुछ है, दे कुछ और रहे हो। इसने बेचारे ने अनंत जीवन व्यर्थ कर दिए वृंदावन वास के लिए, आपने इसको वृंदावन तो दिया नहीं, आप द्वारिका से चल के यहां आ गए, दर्शन दे दिया, अब बेचारी की मनोकामना पूरी तो हुई नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराए और अर्जुन से बोले भक्त को दर्शन देना हमारे अधिकार में है, लेकिन वृंदावन वास देना ये हमारे अधिकार में भी नहीं है। ये तो श्री जी कृपा करें तो ही है सके भैया, ये हमारे अधिकार में नहीं है कि इसको वृंदावन वास मिल जाए। उसके लिए तो श्री जी किशोरी जी कृपा करेंगे, और हम अनंत बार भी दर्शन दे दें तब भी श्री जी की कृपा की एक कण के समान भी हम नहीं हो पाएंगे।
ये सब बातें कथाओं में कहने में सुख तो मिलता है, लेकिन कभी कभी ना अपने ऊपर बड़ा गुमान भी होता है कि देखो श्री जी की कुछ भी हो, इतनी कृपा तो है कि हम वृंदावन में आए तो श्री जी ने कृपा करके ही बुलाए होंगे। दुनिया के लोग कहें हम पे श्री जी कृपा कब होगी, हम तो खूब ढिंडोरा पीट के कहें हम पे तो है, और इसका प्रमाण क्या, हमारा जन्म ही प्रमाण है कि किशोरी जी ने हम पे कृपा तो की। उनको पता तो होगी कि इंद्रेश नाम का कोई व्यक्ति है, उनकी स्मृति में, उनके चित्त में हमारा नाम ही आ जाए, बस इसी से ही कल्याण है हमारा। तो वृंदावन वास का भी अधिकार ठाकुर जी के वश में नहीं है। आप लोग कहेंगे ये ऊंची ऊंची बातें आप सब ब्रजवासी किशोरी जी की महिमा मंडन के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पद्म पुराण उठा करके पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा करके पढ़िए, गर्गाचार्य जी द्वारा कृत श्री गर्ग संहिता को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि श्री जी की अनुकंपा कृपा जितनी हम बता रहे हैं वह भी सूक्ष्म है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। ऐसे वृंदावन का वास, सत्य बताएं, यह भी अभिलाषा हृदय में मत रखो कि हमें श्यामा श्याम के दर्शन हों। अभिलाषा एक ही रखो कि हमें वृंदावन मिल जाए बस। वृंदावन मिल गए तो ये निश्चित है कि युगल सरकार किसी ना किसी भाव से कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। अपनी नित्य प्रार्थना में ऐसे किशोरी जी को पुकारो, हे श्यामा जी एक बात बताओ, आप सबके भजन के प्रति अभिलाषा क्या है? चाहे हम कथा सुन रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी अपने नित्य क्रम करते हो, हैं हम संसारी लोग इतने ज्यादा पवित्र नहीं है कि बिना अभिलाषा के कुछ करें। एक सूक्ष्म अभिलाषा तो होती है, जैसे कि पता हो वो हमारी डेस्टिनेशन है तो फिर सफर हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें हमारी कुछ ना कुछ सूक्ष्म ही सही अभिलाषा तो होती है, पर वो है क्या ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे ब्रजवासियों से पूछो तो एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, हे किशोरी जी, हमारे भजन ते, हमारे भाव ते, हमारी कोई सेवा ते आप यदि प्रसन्न है गए हो तो बस इतनी कृपा कर दो, ज्ञात अज्ञात रूप से बस प्रकट है कि या अप्रकट भाव से, कोई स्वर के भाव से ही सही, बस इतनो हमें बताए दो, इतनो आके हमसे कह दो कि हाँ तू भी मेरो ये है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपको अपनो मान के बैठे ही हैं, लेकिन एक बार वहां पर आप भी अपनी मोहर लगाए दो कि हाँ तू भी मेरो ही है, बस। इससे अधिक ब्रजवासियों की अभिलाषा है ही ना है। हमारे ब्रजवासी तो भैया कभी ठाकुर जी को तो घासू ना डालें, सही पूछो तो। लाल जी जितने दिन लीला करते रहे, श्रीमद् भागवत में 1000 बार ब्रज लीला में आता है, ठाकुर जी सबसे कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी की कुंडली देखी और यशोदा मैया से बोले, मैया तुम्हारा जो लाला है ना ये साक्षात नारायण के समान गुण वारो है। मैया ने तुरंत लाला को कान मरोड़ा, बोले अब बोलियो कौन है ये? बोले मैया क्षमा करो। हमारे ब्रजवासी तो कभी ठाकुर जी को ठाकुर जी माने ही ना। हमारे ब्रजवासी तो यूं कि लाला तेने पूतना ना मारी, अघासुर बकासुर तेने ना मारे। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है कि वे सब ब्रज में प्रवेश करते ही उनके इतने पुण्य ना है, ब्रज में आते ही भी मर गए। क्यों? बोले ब्रज में बिना श्री जी की कृपा के आ ही ना सके, लेकिन ये सबरे निगोरे राक्षस बिना श्री जी की आज्ञा लिए ब्रज में घुसे, जैसे ब्रज में आए इनके पुण्य इतने हेनाए, हमारे ब्रज के प्रताप ने इनको नष्ट कर दियो। और उन मरे मरायन में हाथ लगा के तू श्रेय ले जाए कि हमने मारे। ठाकुर जी के कहा करूं, ये कभी माने ही ना है। लाल जी ने गोवर्धन धारण कर लिए, सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तेरी नेक्सी सी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत कैसे धारण किया?
ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। ब्रजवासी बोले माखन ते तेरो बल बढ़ो, ये तो बात समझ में आवे, तेने बहुत माखन खायो, लेकिन हम ब्रजवासी ने तेरी कहा सहायता करी लाला। ठाकुर जी बोले जब मैं गिरिराज जी उठाए रहे हो तो आप सबरे टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, तो आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। आप लोगन के अपलक नेत्र से मुंह को देखवे के काज सबकी शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में मेरी उंगली को बलना है, आप सब ब्रजवासी की शक्ति मुंह में आ गई है तो मैंने उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई है हम में इतनी, आजकल सांस फूल जाए नेक में, घबराहट सी रहने लग, तभी तो हम कहें कि लाला हमारी शक्ति कहां चली गई, दूध तो खूब पी रहे हैं, अब तो चलिए नंद को छोरा पीछे पीछे चुरा ले। ब्रजवासियों ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हमारो लाला कोई श्रेष्ठ भगवान है। हम तो बस इतनी चाह रखें लाला बस हमसे यूं बता दे कि हाँ जैसे हम तो उससे प्रेम करें तू भी हमको स्वीकार करे। ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है? तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों करी जानो, बहुत सुंदर पद है। अष्ट सखा कहते हैं, बोले लाल जी ने, किशोरी जी ने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने जाको स्वीकार कियो, वा की स्थिति का है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, क्षमा करियो, श्यामा श्याम की सेवा, लाडली लाल की सेवा, ये तो सब अपनी स्थिति में है ही है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखो, क्षमा करियो यदि ऐसे लोग कथा सुन रहे हो, बुरा मत मानियो, ठाकुर जी की सेवा में खूब आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में खूब प्रवृत्त हैं, श्री प्रियालाल जी को खूब लड़ा रहे हैं लाड, लेकिन कोई भक्त आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्रजवासी आ जाए, सो वाको तो केवल हाँ दूर से ही प्रणाम करके बैठा दियो, बाकी बात पूछो नहीं रहे भैया तेने कुछ खाया हो कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन लाडली लाल जी को खूब लड़ा रहे हैं लाड। ये भक्त को स्वरूप ना है। भक्त को स्वरूप तो कैसो, लाडली लाल जी के संग आनंद कर रहा है, इतने में ही देखो कोई वैष्णव आयो, पुष्प बरसान लगो, जय हो लाडली लाल जी, देखो आपको कोई प्रेमी आया हो, वाको दंडवत प्रणाम करे, बिठावे, अपने हाथन से पवावे, गले लगावे। वैष्णवों के प्रति इतनी रति, इतना प्रेम भाव जिसके हृदय में हो, समझो वो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन वैष्णव भक्तों को देख करके कोई 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 आनंद ना होवे, कोई प्रसन्नता ना होवे, और केवल ठाकुर जी की सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, वही में ही रुचि लगे। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में भगवान कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं, बोले जो केवल मेरी सेवा में ही तल्लीन रहता है, लेकिन मेरे वैष्णव भक्त संत वृंद आदियों के प्रति जो रुचि नहीं रखता, वो साधारण भक्त है, उत्तम नहीं है। हाँ वो मुझसे प्रीति करता, लेकिन मैं करता हूं इस बात की गारंटी नहीं है। तो वहां पर हरि नाम के योगेश्वर ने ठाकुर जी से पूछा, आप जिससे प्रेम करते उसकी स्थिति क्या है? तब ठाकुर जी वहां बताते हैं, बोले उसकी स्थिति ऐसी कि जैसे वो किसी मेरे भक्त अन्य भक्त को देखे तो ऐसे प्रसन्न हो जाए जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम को देख के आनंदित हो जाती है, एक सखा अपने दूसरे सखा को देख के आनंदित हो जाता है। अरे कहां तक कहें, वो व्यक्ति इतना आनंद में आ जाए जैसे मानो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए हों, समझो कि वो मेरो भक्त है, मेरे वैष्णवों के प्रति रति रखे, वासे मेरो सुख जानो।
हम सबकी स्थिति है, हम सब ठाकुर जी से प्रेम करें, लेकिन ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करें ऐसा निर्माण अपनो करो। हम सब्जी मधुर क्यों बनाते हैं? ताकि घर के सब लोग उसको पाएं। हम सब भी सब्जी के भांति हैं, अपना निर्माण ऐसा करो कि ठाकुर जी भी आपको भोग लगावें। लेकिन छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि ना जाने क्या क्या हम अपने भीतर डाल लेते हैं। ये सारे गर्म मसाले हैं जिनसे ठाकुर जी को मिर्च लगती है, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। सहज सरल स्वभाव के धनी बने रहो। तो सब अधिकार की बातें आज हुई हैं, कुछ लीला में प्रवेश करें। किशोरी जी को एक स्वभाव है ठाकुर जी के प्रति कि वो बहुत बहुमान करती हैं। नेक नेक सी बातन पे मान करवे लग जामे। और आज तो ऐसी बात पे मान करके बैठी हैं कि लाल जी मनी मन तो हंस भी रहे हैं लेकिन दुखी भी आ रहे हैं, क्योंकि किशोरी जी मान ही नहीं रही हैं। श्री विठल विपुल विनोद जी को पद है, किशोरी जी मान कर रही हैं, रूठ के बैठी हैं ठाकुर जी से। और काय बात पर रूठ के बैठी हैं और ठाकुर जी कहा कर रहे हैं। अच्छा देखो, आज की कथा में, आज विश्राम दिवस है, अब आप सबके जमाई राजा आज वापस जा रहे हैं, तो आज सब सखियां ठाकुर जी के पक्ष में आ गई हैं। 3 दिन से तो किशोरी जी के पक्ष में थी सब सखियां, लेकिन आज ठाकुर जी के पक्ष में आ गई हैं। और कैसे पक्ष में आई हैं? किशोरी जी जब जामे सखियां तब मान में बैठी हैं। आज कोई बात मान करके बैठ गई, आज कोई बात मान करके बैठ गई। आज ठाकुर जी कहीं बेचारे दूर से चलते भय आ रहे, बगल में एक सखी ने 2 कदम चल रही होगी, किशोरी जी ने देख लियो यही पे मान करके बैठी हैं। तुम बाकी संग क्यों आए? ठाकुर जी बोले मैं बाकी संग ना आया, वो जा रही, मैं वहीं से जा रहा हूं। बोले मैं सब जानू तुम्हारी चालन ने। काउदना नाराज है गई, काय बात पे नाराज है गई? किशोरी जी आज श्वेत श्रृंगार करके आई हैं, लाल जी को संकेत भेज दियो। वो श्लोक मिला ही नहीं मुझे। एक श्लोक है, उस श्लोक का भाव मात्र बता देता हूं। अब आजकल तो मैसेज होते हैं, सामने वाले को मैसेज कर देते हैं, भाई पार्टी का ये ड्रेस कोड है, हैं? तो किशोरी जी ठाकुर जी को कैसे बताएं कि आज कैसे मिलना है रास बिहार में? तो सुबह किशोरी जी जब यमुना जल भरवे जामे तब अपनो ऐसो श्रृंगार करके जामे, सांकेतिक श्रृंगार। ठाकुर जी खड़े हैं सघन कुंज में और इंतजार कर रहे हैं किशोरी जी आ रही होंगी। और किशोरी जी की चाल ढाल श्रृंगार से ठाकुर जी समझ जाए आज को रास बिहार कैसो है व्यवहार हो। तो किशोरी जी वहां उस श्लोक में पूर्ण वर्णन है। किशोरी जी के वस्त्रन में जो एक चुनरी ऊपर से पहने, वाको वर्ण जैसा होगो, ठाकुर जी समझ जाएं आज किशोरी जी या चुनरी को डाल के आज्ञा दे रही हैं शाम को ऐसे वर्ण के वस्त्र पहनने हैं। फिर पत्रावली को किशोरी जी श्रृंगार करें तो ठाकुर जी दूर खड़े खड़े उन पत्रावली की बिंदी ने गिने। इतनी बिंदी है, मतलब इतनी घड़ी तक श्रृंगार, इतनी घड़ी तक रास बिहार चलेगो। काउ काउ देना तो एक ही बिंदी रे। ठाकुर जी के आज तो है गो काम, आज तो केवल देखवे को मिलेंगी बस, आज रास बिहार ना होएगो। लेकिन कावदना श्री किशोरी जी ऐसा श्रृंगार करके आमे, ओहो आज तो ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रि आवेगी। अच्छा, ठाकुर जी अपने संग सखान ने लेके आमे कभी कभी निकुंज में, निवृत्त निकुंज में तो नहीं आते, निकुंज में कभी कभी सखा हुआ में। तो किशोरी जी अपने कपोलन पे जब पत्रावली बनामे तो वहां में जितनी बिंदी है, मतलब आज उतने ही सखा आमेंगे। अगर किशोरी जी ने पूरी गोलाकार की बिंदी लगाई है और बीच में एक एक बिंदु रखो है तो या को मतलब यह है, हे श्याम सुंदर आज रात्रि के रास बिहार में ये एक बीच की बिंदी मैं, यहाँ एक बीच की बिंदी आप, आपके चारों तरफ सब सखियां,
हमारे चारों तरफ सब सखियां ऐसो रास बिहार की भूमिका बनाएंगे। लेकिन काऊ काऊ देना किशोरी जी एक एक ही बिंदी रखें तो मतलब ठाकुर जी समझ जाएं कि आज ना सखी आमेंगी ना सखा, एकांत में मिलनो है। ऐसे सांकेतिक किशोरी जी श्रृंगार करके आती हैं और ठाकुर जी उनसे अनुमान लगा लेते हैं कि आज श्रृंगार कैसो करके आनो है शाम को, और आज रूपरेखा कैसी होगी। उसका एक श्लोक है बहुत सुंदर, वो खूब धूड़ा मिला नहीं मुझे। तो किशोरी जी बहु मान करें, नेक नेक सी बातन पे मान करें। अब आप ये कहोगे कि किशोरी जी इतना मान क्यों करें, आप लोग सब उनके शील स्वभाव को वर्णन करो कथा में, ऐसी हैं ऐसी, फिर ठाकुर जी पे इतना मान क्यों? ताकि हम सबन को स्वच्छंद प्रेम श्याम सुंदर को दिखे। मान करें, और मान करे के बाद ठाकुर जी मनावे, तो ठाकुर जी जब मनावे ना, तो जो सखियां किशोरी जी के अधीन रहती हैं वो ठाकुर जी के मनावे की क्रिया को देख के ठाकुर जी के अधीन है जाएं। यही तो किशोरी जी चाहे कि सब इनके अधीन हों, और वो भाव प्रकट करने के लिए किशोरी जी मान करें। एक दिन किशोरी जी को मन भयो मयूर देखवे चलेंगे, और वादना संयोग से एक मयूर नहीं दिखो। ठाकुर जी खूब दाने डारे हैं, खूब बंशी बजावे, अरे आ जाओ निगोरो, ये मारेंगी नहीं तो। लेकिन आज मयूर सब सखीन ने पकड़ रखे हैं, बोले आज नहीं जानो है, आज तो देख लो है कि आज किशोरी जी क्या करेंगी। अच्छा, स्थान का चयन ठाकुर जी ने किया था कि महामयूर बहुत दिखते हैं, तो किशोरी जी ने यहीं से सुनाना शुरू किया, हम तो पहले ही मना कर रहे, तुम्हारी बातन में आ गए, यहां आ गए, एक मयूर नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी बोले वैसे तो सबरे यहीं डोलते रहे, आज सबरे भग गए। खूब उमड़ घुमड़ के ठाकुर जी, अच्छा ठाकुर जी की भी ध्वनियां हैं, सखान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, गैयान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, मयूरन को बुलावे की अलग ध्वनि है, खूब ध्वनि बजामे, लेकिन मयूर आए नहीं। और यहाँ किशोरी जी मान बढ़तो ही जा रहा हो, वो बहुमान है वे वारो बस न का देर में। और ठाकुर जी को इतनी चिंता लगी, बोले कहा करूं मैं, कहा जाऊं, खूब ढूंढ लिए नहीं मिले। ठाकुर जी बोले किशोरी जी नेक आप विराजो, ये लो फल पाओ, मैं अब ही आऊं। ठाकुर जी गए और पूरे सघन कुंज में जहां जहां मयूर के पक्ष दिखाई दिए, उन सबको बीन करके ठाकुर जी ने खुद एक मयूर को आकार धारण किया, और किशोरी जी फल खा रही हैं, और वही समय अपने घुटनान पे नृत्य करते हुए श्याम सुंदर ही मयूर बन करके आ गए, और किशोरी जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को आनंद करा रहे हैं। वह छवि को देख करके जो वास्तविक मयूर हैं वह भी ठाकुर जी पर मोहित हो रहे हैं। विचार करो ठाकुर जी कितनों मनामे किशोरी जी को, और ये मान मनावे की ये पूरी लीला को केवल एक ही भाव है कि रसिक जन हमारे प्रियतम के प्रति और आसक्त है जाएं। किशोरी जी यही भाव से हैं कि सबको पकड़ के लाल जी के चरणन में लगाऊं। हमारे ब्रज में कान्हा मोर बन आयो, रासलीला में गाँव में ठाकुर जी मोर बन के आ जाएं, कोक कोक के नाच के दिखावे, किशोरी जी को मनावे, आनंद करावे। तो हमारी श्यामा जू मान करें और ठाकुर जी उनको मनावे। आज जब किशोरी जी मान करके बैठी तो आज सखियां ऋषि आ गईं, बोले इन्हें जब देखो तब मान कर लें। आज सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी चारों तरफ से घेर लें, बोली कि श्री जी बस बुरा मत मानियो, हमारे लाला गलती कम रे, आपकी ज्यादा है, आप पहले ही इतनी ज्यादा मन में भाव लेके आ जाएं, बेचारे कछु ना करें फिर भी आप मान करके बैठो। और सब सखियां एक पद में किशोरी जी को ने एक सुना में थे, सखियां सब किशोरी जी को समझा रही हैं, हे श्यामा जू बुरा मत मानियो, गलती आपकी, आप भी नेक नेक सी बातन पे बेचारे लाला पे इतनो रोष करें, इतनो बहुमान करें। लालन तेरे ही आधीन, वो सदा आपके आधीन रहते हैं। सुनरी सखी हो सांच कहत हूं, तू जल है ये मीन। आप जल के समान हो, ये मछली के समान है, जैसे बिन जल मछली ना रह सके, ऐसे आपके बिना ना रह सके। क्यों? देखो त्रिभुवन नायक हैं, इनको किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदा आपके अधीन बैठे रहते हैं।
तेरे रस बस श्याम सुंदर वर जाचत है ज्यों दीन। आपके रस के वर्धन के लिए श्याम सुंदर जो कि जगन्नाथ हैं, वो देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मानो कोई दीनहीन सब बैठो हो, बेचारो कोई गरीब बैठो हो, कछु याचना कर रहा हो कि दे जाओ भैया ने। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी होत मनावत लीन। आपको मनाते मनाते मनाने में ही लीन रहते हैं, ऐसे बिहारी जी पे है किशोरी जी, उन्हें दया करो, उन्हें कृपा करो। फिर एक पद स्वामी श्री हरदास जी भी कहते हैं इसी भाव में, तेरो मग जो वैत लाल बिहारी, तेरो मग जो वैत लाल। गाओ, ये सब रसिक जनन के पद हैं भैया। भजन सुन के मानव नृत्य करे, लेकिन इन पदन को सुन के श्यामा श्याम नृत्य करें। इन पदन को साधारण शब्द मत समझियो, ये सब वेदन के सार हैं, और वेदन में भी जो बात नहीं है वो इन पदन में विद्यमान है। तेरो मग जो वैत लाल बिहारी, तेरो मग जो लाल बिहारी। लेकिन किशोरी जी, तेरी समाधि आजहु नहीं छूटत, तेरी समाधि आज नहीं छूटत, चाहत नाहिन ने कुनिहारी, चाहत नाहिन नेक निहारी। औचक आई द्वैकर सो मूद नैन, औचक आई द्वैकर से मूद नैन, अरबर राय उठ चिहारी, अरबर राय उठ चिहारी। स्वामी श्री हरिदास जी के, अब एक बात हमारी घोषणा सुनो, स्वामी श्री हरिदास जी के पदों के शब्दों का अर्थ आपको बनारस यूनिवर्सिटी की डिक्शनरियों में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे अद्भुत शब्द हैं, इन शब्दों पर 2-2 घंटे तक रसिक जन चर्चा करते हैं। श्री हरिदास के श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के कुंज बिहारी। ढूंढत वन में पाई प्रिया दिहारी, ढूंढत वन में पाई प्रिया बिहारी। तेरो मग जो बत लाल बिहारी, तेरो मग जो बत लाल बिहारी। हे श्यामाजू, मान मत करो ना। अच्छा, अभी तक किसी को ये नहीं पता मान कर क्यों रही है। किशोरी जी भी मौन बैठी हैं, क्योंकि वे तो रस को उजागर करना चाहे ना। वे तो चाहे कि श्याम सुंदर के भाव जब वो मनावे आमे तब प्रकट हो, तब ये सखी और अधीन हो जाएं। अच्छा, ये सुनकर के कि ये सब सखियां आज मुंह पे खींच रही हैं, किशोरी जी को बुरा थोड़ी लग रहा। किशोरी तो और आनंदित रही है, वाह यही तो हम चाहें, यही तो हमारा भाव है कि इन सबन के ऐसे भाव श्याम सुंदर के प्रति बने। किशोरी जी मान करके बैठी हैं, सब सखी किशोरी जी को समझा रही हैं, बोले आप मान नहीं छोड़ रही हो। खूब लाल जी की प्रशंसा करी। तब किशोरी जी ने बहुत देर बाद थोड़ी भ्रगुटी टेढ़ी करके और दीन से बैठे दूर हाथ जोड़ के श्याम सुंदर की ओर ऐसे निहारा। जैसे ही निहारा मानो जैसे प्राण आ गए हों ठाकुर जी के। अब तक ठाकुर जी की भी ऐसी स्थिति नहीं कि जाके कुछ चर्चा कर लें। हाँ महाराज, इतनी कहां सामर्थ्य। जैसे दृष्टि करी ना तब ठाकुर जी सारे बोले मैं कुछ कहूं।
किशोरी जी ने आज्ञा की, आओ विराजो। ठाकुर जी गए और जाकर के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हैं। और अब ठाकुर जी बड़े संकोच से पूछ रहे हैं कि मान क्यों कर रही हो। जिन रूठो लागू तेरे पैया, जिन रूठो लागू तेरे पैया। गाओ। जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया। आपके चरणन में प्रणाम करके कह रहा हूं, हे श्यामा जी, आप क्यों रूठ गई हो मुझसे? मैंने आज कहा कियो, देखो आपने सुबह संकेत कियो, वैसे वस्त्र पहन के आया हूं। आपने एक ही बिंदी धरी, मोते आज्ञा करी, एक सखा मतलब अकेलो आया हूं। आपने जैसे जैसे भाव श्रृंगार में, मैं वैसे ही तो बन के आया हूं। आज मुझसे कहा अपराध है, क्यों आप बताओ। किशोरी जी बोली, ये आपके श्याम वर्ण, देख सुनना, मान किस बात पर कर रही हूं। ये आपके श्याम वर्ण के अंग की कांति पर एक गोपी की परछाई दिख रही है। ठाकुर जी बोले, कहां? कौन सी गोपी आ गई भैया? वो कहा है, नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, और 9 लाख गैयान को कितनो दूध होवे, और वह दूध के कितने मठा बने, वह मठा से मक्खन होवे। इतनो मक्खन होवे कि यशोदा मैया कभी कभी तो लाल जी को नवा धुबा करके वह मक्खन की मालिश करे, घी लगा दे पूरे अंग पे। सो ठाकुर जी को नील वर्ण, और वो कभी कभी ऐसे चमकन लगे जैसे इत्र लगा के हमारे ठाकुर जी चमके, लाल जी चमके। ऐसी आज ठाकुर जी को अंग अंग पूरे पे घी की खूब मालिश करी मैया ने। सो वह घी की मालिश हेवे की वजह से ठाकुर जी के अंग पे किशोरी जी को अपनी कांति दिखाई दे रही है। और किशोरी जी कह रही, कौन सी गोपी की कांति है? यह बात पर मान करके बैठी है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो और फिर बोले, तेरे तन की शोभा सुंदरी, 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 मेरे उर लागत है झैया, मेरे उर लागत है झैया। हे किशोरी जी, कीर्ति मैया वृषभानु जी ने बड़ी तपस्या करके आपको पायो, जो आप ऐसी गौर वर्णा भई हो। यदि आप श्याम वर्णा होती तो शायद मेरे अंग में दिखाई ना देती, लेकिन कहा करें आपको रूप ऐसा चमके, ऐसा चमके। एक तो मेरो पूरा तन अधीन रहे या रूप को देखवे को, और ऊपर से आज मैया ने घी लगा दिया तो वहां में आपकी ही परछाई दिख रही है। हे किशोरी जी, ये कोई और गोपी नहीं है, गौर से देखो, आप ही दिख रही हो मेरे तन में। तब किशोरी जी ने गौर से तो बोला, अच्छा ये बात है, बोल बताओ। या नेक्स्ट किसी बात के चक्कर में पूरे दिना मान करके बैठी हो आप मोते। मेरा स्वभाव तो किशोरी जी सदा आपके लिए ही है। तन मन वारो एक रो पर, तन मन वारो एक रो पर। आपके पूरे तन की कौन कहे, आपके एक रों पे मैं अपने जैसे कोटि कोटि कृष्णन को वार दूं। हे श्यामा जी, आप मुंह पे संशय संदेह मत करे करो। तन मन वारू एक रो पे, तन मन वारू एक रो पर, मेरो मन लाग्यो तो तैया, मेरो मन लाग्यो तो तैया। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विपुल
जब ठाकुर जी ने ये बात कही कि आपके तो एक अंग के रों पर मैं कोटि कोटि कृष्ण वार दूं, तब किशोरी जी को मान दूर भयो। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, संभ्रम गयो लाई उर लैया, संभ्रम गयो लाई उर लैया। किशोरी जी को भ्रम टूट गयो और तुरंत नीचे बैठे हुए श्याम सुंदर को उठा करके अपने उर से लगा लिया। जिन रूठो लागो तेरी पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया। श्री राधा बिहारी सरकार की जय, श्री युगल बिहारी लाल की जय, बोल वृषभानु के जमाई की जय। कौन जीतो? कौन जीतो आज के मान लीला में? हमारा लाला जीत को। और ये पूरी मान लीला मान करें किशोरी जी, लेकिन मना के जीत जाएं ठाकुर जी, यही तो इनको प्रेम है। क्रोध करेंगी लेकिन जितावेंगी श्याम सुंदर को। ऐसी हमारी श्यामा जी हैं। इसलिए हमारे नंददास जी गावे, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ब्रज में रतन 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 राधिका। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसे काम ना चलेगो भैया। भुजा उठा के बढ़िया करताल बजाओ और नाचनो आवे तो आज तो नाच चले। हमारे लाल जी जीत गए। पूरी लीला के सार में लाल जी की विजय भैया, बधाई हो। बधाई हो। श्री लाडली लाल की जय हो। और ये राधा गोरी रतन कौन ने चुरायो? हमारे गिरधर लाल ने चुरायो। कहां से चुरायो? हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते। ओ नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोड़ी, आनंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोड़ी। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, श्यामा जू गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में,
ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका जाओ। कृष्णदास जी का पद है और कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं, बोले जब श्याम सुंदर और किशोरी जी चलती हैं और किशोरी जी खूब आनंद में आ जाती हैं तो कभी कभी ठाकुर जी को पकड़ के ऐसे गलवैया किशोरी जी करती हैं और उस समय का स्वरूप ऐसा लगता है मानो जैसे काले काले बादलों में बिजली चमक उठी हो। श्याम सुंदर हमारे कारे हैं और किशोरी जी गोरी हैं, तो जब किशोरी जी ऐसे हाथ धरती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि काले बादलों में बिजली चमकी हो। कृष्णदास जी कह रहे हैं, पिय भुज कंद दिए अंग साजे, पिय भुज कंद दिए गल साजे, पिय भुज कंद दिए अंग साजे, पिय भुज अंग दिए गल साजे, दिए भुज साज, 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 भुज साज, दिए भुज साज, पिय भुज कंद दिए भुज साज, दिए भुज अंग दिए भुज साज। तब धन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोरी, ओ घन दामिनी दुत जोरी, दामिनी दुत जोरी, हो ब्रज में, हो हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, श्यामा जू गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ कुंजन कुंज बिहरत दो, कुंजन कुंज बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन विहरत दो, हाँ बिहरत दो, बिहरत दो, बिहरत दो, विहरत दो, हाँ बिहरत दो, बिहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन विहरत दो, और यमुना तट खोरी, और यमुना तट गोरी, और यमुना तट खोरी, और यमुना तट गोरी, हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर और नागर, नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, हो ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, हो ब्रज में रतन
राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ कृष्ण दास प्रभु गिरधर नागर, कृष्ण दास प्रभु गिरधर नागर, ओ कृष्ण दास प्रभु गिरधर नागर, कृष्ण दास प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, श्री गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर और नागर, नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन
ऐसे श्यामा श्याम सदा यूं ही लीला वर्षण करते रहें और हम आप उस लीला का आस्वादन इन्हीं भावों से करते रहें। बंधुओं, अभिलाषा केवल और केवल ब्रज की हो। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी सदा हमसे रीझे रहें, उसके लिए ब्रज हमारे चित्त में आए, ब्रज हमारी बुद्धि में आए, ब्रज हमारी स्थिति में आए। तन ब्रज में हो ये आवश्यक नहीं, स्थिति ब्रज में हो, भाव ब्रज में हो, ये बहुत जरूरी है। आज तन से लाखों लोग ब्रज जा रहे हैं लेकिन स्थिति ब्रज की नहीं है। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि श्यामा श्याम जिनकी स्थिति ब्रज में नहीं है ना, ठीक है प्रसन्न तो वो सबसे होते हैं लेकिन इतने रीझते नहीं होंगे। लेकिन किसी की संपूर्ण स्थिति ब्रज में हो, मानो किशोरी जी की बड़ी कृपा है उस पर। आज ये द्वितीय बार नागपुर की भूमि, और नागपुर तो मेरे लिए तो अब मैं दो बार नागपुर आया हूं, दोनों बार ऐसी स्थिति में आया हूं। तो इस नाते से नागपुर मेरे लिए तो एक अप्रकट वृंदावन ही है, जहां जो रस जो भाव कभी वृंदावन में भी हमने नहीं प्रकट किया, वो रस यहां प्रकट हो जाता है। और इसमें पूर्ण श्रेय ढांडनिया परिवार के जो पूर्वाचार्य थे, जो पूर्व आपके परिवार के सब वरिष्ठ जन थे, जिन्होंने खूब श्री जी को लाड़ लड़ाया, उन सबकी कृपा है कि यहाँ श्री किशोरी जी नित्य विहार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वृंदावन में तो राधा शब्द ही वो उच्चारण ही नहीं कर सकता कोई मानव। किशोरी जी ठाकुर जी की कृपा से ही हम यहाँ इतने गूढ़ रसों को प्रकट कर दे रहे हैं। ये भाव वो भाव हैं जिनको वृंदावन में कोई कहे तो रसिक जन मौन कहते हैं, बोले चुप रहो, ये अपने अंदर ही रखो, इसको सब जगह उजागर मत करो। ऐसे ऐसे भाव क्यों? सामान्य संसार के लोग इसके अधिकारी अनधिकारी ही हैं। हम लोग सामान्य संसार में रहते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं रहते हैं, ना हमारा आचरण शुद्ध, ना हमारी बुद्धि शुद्ध, ना हमारा व्यवहार शुद्ध, और हम इस निष्काम प्रेम शुद्ध लीला को श्रवण करें और ये हमारे चित्त में आ जाए, हो ही नहीं सकता। परम पवित्र परम शुद्ध ठाकुर जी की परम लीला। आपको एक बात और सत्य कह दूं, हम अभी भी ये लीलाएं सुन के चेतना में हैं, इसका मतलब हमने सुना ही नहीं है। सुनने के बाद अचेत हो गए होते, पड़े होते बाहर, 4 घर के लोग ले जाते उठा करके, तब समझते कि हाँ स्थिति आई थी। कल एक भाव कहते कहते मेरी ऐसी स्थिति हुई कि मुझे बीच में लगा मैं कथा रोक दूं, मेरे से हो ही नहीं रही थी। फिर तुरंत ये हमारी बहुरानी विराजती ना संग में सामने, ये हमारे लाल जी की बहू में, इनसे ही प्रार्थना करी बचाओ। तुरंत फिर पद बदल करके कहीं और निकल के गया। तो स्थिति अगर आप चेतना में हो तो निश्चित है कि अभी लीला सुनी ही नहीं आपने। लीला सुनी होती, अच्छा लीला सुनने का विषय नहीं है, सुनने का विषय थोड़ी है लीला। हमारे यहाँ ये जो रसिक जन संत आदि जिनके पद हम गा रहे हैं, श्री विठल विपुल बिहारी देव जी, श्री भगवत रसिक जी आदि सब अष्ट सखाओं के ये सब पद गाते हैं। ये पद जब गाए जाते हैं ना, तो जो सुनने वाले आचार्य होते हैं वो तन से कहीं भी बैठे हों, उनकी स्थिति वहां पहुंच जाती, वो खुद उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। चेतना फिर कहां रहेगी? हम अभी भी चेतना में हैं, इसका मतलब लीला तो सुनी थी लेकिन प्रवेश नहीं मिला। ये कोई आनंद की बात नहीं है। प्रवेश मिल गया होता तो हम यहां पर किस अवस्था में होते हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा मन को कहो कि ऑल इज वेल, क्योंकि कहीं दुखी नहीं हो जा, बताऊंगा प्रवेश ही नहीं मिला।
किशोरी जी ठाकुर जी ने लाज रखी होगी, भाई यहाँ अचेत हो गया तो संसार के लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाए, या हमारे अचेत अवस्था से वही बचा के रखे कि कहीं इसको अचेतना ना हो जाए। बाकी लीला में तो हम सब घूम घाम के आए हैं, खूब आनंद करके आए हैं, हम सब इस लीला में कहीं ना कहीं अधिकार रूप से पहुंचे ही हैं। तो ये मधुर लीलाएं, इनका कोई अंत नहीं है। और सत्य बताएं तो संसार के लोगों के लिए लीलाएं हैं भी नहीं, ये तो सब श्री श्यामाजू ठाकुर जी के नित्य विहार में तल्लीन रहने वाले, उसी भाव साम्राज्य में रहने वाले उन रसिक जनों के लिए ये सब भाव हैं। इस मंगल भाव को विश्राम करते वक्त हम किशोरी जी से, ठाकुर जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगें। हे श्याम सुंदर, हे श्यामाजू, यदि आपके किसी भी इस अंतरंग भाव का हमने यहाँ पर उन्मूलन किया, लेकिन उसका भाव यदि कुछ अनुचित रहा हो तो आप क्षमा करिए। आप सदा हम पर कृपा बनाए रखो, बस यही हमारी प्रार्थना है। आप सदा राजी रहो, सदा रीझे रहो, बस यही हृदय की विशेष इच्छा है। ढांडनिया परिवार और समस्त आप सब नागपुर वासियों को एक ब्रजवासी की ओर से बहुत बहुत जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रजमंडल आप पर खूब कृपा करे, हमारी किशोरी जो सदा प्रसन्न रहें, बस यही भाव। इससे ज्यादा हम पे है नहीं देने को, और इससे ज्यादा आप ले भी नहीं पाओगे, ये सबसे ज्यादा है। यहाँ जितने वैष्णव जन पधारे सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। वाणी से कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप सब क्षमा करें। कई लोग यहाँ बाहर से भी पधारे, उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। एक भाई तो ऑटो चलाते हैं, बोले महाराज जी मैं ऑटो में सब वैष्णवों को फ्री में भर के लाता हूँ, कथा सुना के पुनः ले जाता हूँ। ये सब भाव सुनकर के लगता है कि किशोरी जी देखो कहाँ किसको कैसे कहाँ से बुला रही हैं। जो अधिकारी है इस निकुंज का वही यहाँ आ पाया है। बाकी कुर्सियां तो बहुत लगी, लेकिन बैठ वही पाए जो निकुंज के अधिकारी थे। आप सब उसके अधिकारी बने हैं, इसलिए आप सब प्रणम्य हैं। सबको दंडवत व्यासपीठ से हृदय से प्रणाम करते हैं। और हमारी श्यामाजू यूं ही रीझती रहें, और यदा कदा जब समय लगे, जब किशोरी जी की इच्छा हो। हमारी समधन बैठी हैं, हमारे लाल जी की सासू माँ। ये देखो समधन इतनी प्यारी है तो बहू कितनी प्यारी होगी है। हमारी मैया इतनी प्यारी हैं, इस अवस्था में भी ऐसा रूप माधुर्य प्रकट होता है मुख से। वृद्धावस्था आ जाती है ना, तो अधिकतर वृद्धावस्था में उनके कुछ आचार विचार कुछ भिन्न ही दिखाई देते, परंतु आपके अब भी इतने शुद्ध पवित्र, ये सब श्री जी की कृपा है। तो श्री जी कृपा करेंगी और हमारे लाल जी की इच्छा होगी। इच्छा तो इनकी बनी रहे, ससुराल प्यार भई जब से, रूप कुटुंब भय तब से। तो हमारे लाल जी की तो ससुराल है नागपुर। कथा करवे आएंगे, कथा करवे नहीं भी आएंगे तो ऐसी डोलवे आ जाएंगे, मेहमान नवाजी करवावे आ जाएंगे। तो इन सब भावों को बस विराम देते हैं, किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे माई श्यामाजू को राज, 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 जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो,
जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सरताज हमारे माई, या ब्रज को सरताज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन। नाही आन सो काज हमारे माई, नाही आन सो काज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, श्री विठ्ठल विपुल बिहारी के बल, श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, श्री विठ्ठल विपुल बिहारी के बल। दिन जलधर सोंगाज हमारे माई, दिन जलधर सोगाज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो श्री जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी
कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, गोपी ग्वाल
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरा वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हे हम सबके प्राणन ते प्यारो। हम सबको प्राण ते प्यारो। हे श्यामा जू प्राणन ते प्यारो। श्यामा जी प्राणन सो प्यारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको प्राणन ते प्यारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्री राम, जय 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 श्री सब लोग आज के और इस राधा रसामृत को विश्राम करें। हमारे वृंदावन में बंधुओं, पहले तो लाल जी और लाडली जी के खूब यश गाते हैं और फिर बाद में आशीर्वाद देते हैं। हमारे ब्रज में ये परंपरा है। 2 लाइन में सब लोग हमारे लाल जी को, किशोरी जी को आशीष करो। चिरजीवो श्री युगल बिहारी, चिरजीवो श्री युगल
बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। नित नव केली करो कुंजन में। 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 रसिक शिरोमणि श्रीमत प्यारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। रंग महल निश दिन रंग बरसो। 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 सुख सरसों अनुदिन अधिकारी। चिरजीवो प्यारे कुंज बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। सरस माधुरी सेवा तत्सुख। सरस माधुरी सेवा सुख। सरस माधुरी सेवा तत्सुख। सरस माधुरी सेवा सुख। देहूं दया निधि तुम परवारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। चिरजीवो श्री युगल बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। श्री राधा रमण लाल की। जय। श्री राधा वल्लभ लाल की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब ब्रजवासिन की। सब सखियन की। समस्त सखान की। पूर्वाचार्यन की। सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। बोलो वृषभानु के जमाई की जय। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में अर्पित करते हुए आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। पुनः युगल किशोर हमारे युगल बिहारी गिरधर लाल श्री किशोरी जी फिर लीला करें, ऐसी भावना हृदय में धारण करके आप सबसे अनुमति लेते हैं। सबको बारंबार वंदन नमन और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब हम चले राघव रसामृत की ओर। यहाँ राधा रसामृत था। अब 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक 9 दिन प्रथम बार पहली बार श्री राघव रसामृत। और
स्थान भी बड़ा मधुर है, सौराष्ट्र का सोमनाथ। वहाँ 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक 9 दिन तक श्री राघव रसामृत, श्री राघव जी की, अब तो यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी के अंतःपुर की लीला कही, अब वहाँ राघव की अंतःपुर की लीला कहेंगे, लेकिन तब कहेंगे जब हमारे माथे से ये लीला उतरे। अभी 2-4 दिन तो हम ऐसे ही रहने वाले हैं, यही भाव में, यही रस में। पिछली बार तो यहाँ से बद्रीनाथ गए थे तो 2 दिन तक तो उतर ही नहीं रही थी, किशोरी जी और ठाकुर जी ऐसे बैठ गए, फिर जैसे तैसे वहाँ नवयोगेश्वर संवाद हुआ। अब देखो, प्रार्थना करेंगे कि नेक देर को राघव को आन दो, तब उनके भाव कहेंगे। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे लाल जी की खूब भलाइयाँ लियो, इन्हीं के ही कारण ये सुंदर हमारा आपका मिलन होता है। ऐसे हमारे लाल जी योग योग आनंद करें, बस यही प्रार्थना के साथ आप सबके सन्मुख किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री राम। आरती लाल जी की करके फिर प्रस्थान करें। सखी दौर आरती ले। जय जय गिरधर लाल की। सखी दौर आरती ले। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपीन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण उछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनु
कन्हैया यह छवि नयन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुभण कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की श्री गिरिराज धरण की श्री गिरधरलाल की जय। आज के आनंद की श्री वल्लभाधीश की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे। दृढ़ चरण